हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में, जो कि फ़िलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो कि आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बन जाते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी, आए दिन इनके बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज मैं आपको एलोन मस्क की सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में बिताते हैं, वहीं एलोन मस्क अपना ज़्यादातर समय किताबों को पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ के अपने घर में पड़े कंप्यूटर में ही गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली, जो कि बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानो क्रांति ला दी हो। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक और कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते हैं, वहीं उन्हें उसे बस 3 दिन लगते थे। उन्हें किताबों में इतनी रुचि थी कि उन्होंने 1 साल में ही अपने स्कूल की लाइब्रेरी में रखी सारी पुस्तकें पढ़ ली। उनकी इसी दिलचस्पी ने उन्हें एक अद्भुत इंसान बना दिया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 17 साल की उम्र में उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और 2 साल पढ़ने के बाद वो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह के जॉब के लिए नहीं बने। बचपन से ही उनका ज़्यादा फोकस था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढना। लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका कहना था प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनकी कंपनी में अगर कोई ये कह दे कि ये काम नहीं हो सकता, उस एम्प्लॉय की वहाँ आखिरी दिन होता था। वो क्या कहते थे? होगा, ज़रूर होगा, सोचो कैसे होगा। उनका मानना है फेलियर इज़ द ऑप्शन। दुनिया बोलती है फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और पृथ्वी के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है। एक्चुअली ये एक पैरानॉइड किस्म के व्यक्ति हैं जो क्लास प्रोडक्ट बनाने में फोकस करते हैं। ये सेल्फ थॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। किताबों को पढ़ के इन्होंने पूरे रॉकेट साइंस को समझ लिया। इनका मानना है कि अगर असाधारण काम कराना है टीम से, तो टीम पावरफुल होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनका मानना है मीडियोकर आदमी से अगर कुछ अचीव नहीं होगा तो बोलेगा ये अचीव नहीं हो सकता। इनका मानना है होगा, तरीके बदल लो, गोल को नहीं बदलना, तरीके बदलने हैं। इनकी कंपनी का नाम जो आप आए दिन सुनते होंगे, X.com, पेपाल, टेस्ला, स्पेस एक्स, हाइपरलूप और भी बहुत सारे। दोस्तों, वो कहते हैं न मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से एलोन मस्क गुजरे, वो दौर किसी की भी हिम्मत तोड़ने को काफ़ी था, लेकिन संघर्ष के बाद ही सफलता का आनंद मिलता है। और एलोन मस्क ने ये साबित कर दिखाया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ एलोन मस्क की ये कहानी आपको भी प्रेरित करेंगी और आप भी इनसे इंस्पायर होकर अपने जीवन में तय किए गए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें